बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जिस सोसाइटी के बारे में बात करने लगे हैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ये पाकिस्तान में वाहिद पहला प्रोजेक्ट था जिसने लोगों को गेटेड कम्युनिटी की कॉन्सेप्ट से मुतारिफ़ करवाया और इसमें हर तरह की इन्होंने फैसिलिटीज़ दी, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, कमर्शियल एरियाज़ हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों। मतलब इन्होंने विद इन सोसाइटी सारी फैसिलिटीज़ दी और बड़े कामयाब तरीके से इन्होंने सोसाइटीज़ को डेवलप किया। हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की। और आप सबको पता है इसको मलिक रियाज साहब ने डेवलप किया और मलिक रियाज साहब को पायनियर समझा जाता है इस हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स में। और ये वाहिद बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते इन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में, बड़े शहर में प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें लाहौर था, कराची था, अभी पेशावर में इन्होंने करना है लॉन्च, अभी वहाँ पे नहीं किया। रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद में बहरिया एनक्लेव के नाम से। मतलब इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी और मतलब लोग बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। बट साथ साथ बहरिया टाउन को बहुत से इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ा। कराची में इनको लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। आपको पता है कुछ अर्सा पहले इनके ऊपर 460 अरब रुपए का जुर्माना भी किया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी इनको काफ़ी लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा। खैर ये तो सोसाइटीज़ का साथ इश्यूज चलता रहता है। बट अभी कुछ अरसे से जो बहरिया टाउन, रावलपिंडी को स्पेशली जो फेज़ 7-8 के रिहायशी हैं उनको बड़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसमें मेंटेनेंस है, जिसमें सिक्योरिटी है, ओवर चार्जिंग बिल्स का है। अब लोग रजिस्ट्री का तकाजा कर रहे हैं और कल 19 तारीख को 11 बजे फेज 7-8 में बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले भी बहुत से प्रोटेस्ट किए। उनके प्रोटेस्ट की वजह यह है कि सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जो बहरिया टाउन में मेंटेनेंस नहीं रही, और ये बात फैक्ट भी है। जब से मलिक रियाज ने छोड़ा, उनके बेटे अली रियाज ने टेक ओवर किया है, तो बहरिया टाउन का बुरा हाल हो गया है। मेंटेनेंस के वहाँ पे पैसे लिए जाते हैं बट वहाँ पे मेंटेनेंस लोगों को उस तरह नहीं प्रोवाइड की जाती। रोड्स वहाँ पे टूटी हुई हैं। बहुत से फेज 7-8 के एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी नहीं, अगर लगी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऑल दो ये जो जो पैसे लेते हैं वो इसी मद में लेते हैं कि हम जो अपने हमारे वहाँ के रिहायशी हैं या जो उनके कस्टमर्स हैं उनको हम ये सारी फैसिलिटीज़ दें। बट लोग पैसे पे करें और उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। फिर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। आए दिन वहाँ पे दिन दिहाड़े वहाँ पे गन पॉइंट के ऊपर लोगों से मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, रॉबरीज होती हैं। 4-4, 5-5 बंदे बंदूकें लेके लोगों के घर पहुँच घुस जाते हैं, उनके जेवर, उनकी नकदी, उनके जो कीमती अशिया होती हैं वो छीन के लेकर चले जाते हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल सत्तू पी के सोई होती है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता। और इसमें सिक्योरिटी का भी कसूर नहीं है क्योंकि जो उन्होंने बंदे रखे हैं वो इतने एजिड हैं या उनके जो ऊपर अफसरान बैठे हैं वो इतने सुस्त हैं कि वो कोई इसका रिस्पांस नहीं देते। और खैर अब तो बहरिया टाउन ने जो सिक्योरिटी वो आउटसोर्स कर दी, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी नहीं रही, उन्होंने किसी और को ठेका दे दिया जो कि पूरी बहरिया टाउन की सिक्योरिटी को मैनेज करती है। और साथ साथ बात करें अगर सीसीटीवी की, तो कैमरास इतने आउटडेटेड हैं कि अगर उसको कोई चोर या रॉबरी करने वाले की फुटेज उसमें आ जाए तो वो क्लियर नहीं होती। उसको जूम करो तो वो बिल्कुल इसके पिक्सल आउट हो जाते हैं, कहीं पे लगे हैं कहीं पे नहीं लगे, कहीं पे जो लगे हैं वो अक्सर मोस्टली उनमें से काम नहीं करते क्योंकि ये बहुत पुराने कैमरास लगे हुए हैं और नए कैमरास आए नहीं हैं। और फिर यूटिलिटी की बिल्स की बात की जाए तो बहरिया टाउन में पानी का बहुत बड़ा इशू है। गैस सर्दियों में आती नहीं है, बिजली जो है वो लोड शेडिंग गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है और जो लोगों से जो इलेक्ट्रिसिटी के मद में जो ओवर चार्ज किया जाता है पर यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल यूनिट 10 रुपये तो बहरिया टाउन 18-20 रुपए चार्ज करती है। इसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिलती। फिर गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, सर्दियों में गैस बिल्कुल नहीं आती। बट जो बिल है आपके 25-25, 30-40 हज़ार रुपये आते हैं और वो फिर बाद में कुछ लोगों के एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के एडजस्ट नहीं होते। फिर सबसे बड़ा पानी का मसला है। और अगर आप कंप्लेन करो कि हमें वाटर बॉजर भेजो तो 1-1, 2-2 दिन बाद आपको वेट करना पड़ता है। वाटर टैंकर आता है और पानी डाल के देता है और उसके मद में आपसे कई हज़ार रुपये चार्ज कर लिए जाते हैं। अगर आप बाहर से मंगवाओ तब भी वही हिसाब है। तो इस वजह से लोग बहुत तंग आ गए हैं कि हम इतना कुछ पे कर रहे हैं, हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपने यहाँ पे घर बनाए, माहाना की बुनियाद पे हम मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं,
फिर भी बहरिया टाउन में ना सिक्योरिटी है, ना यूटिलिटी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं, और मेंटेनेंस भी कोई भी नहीं है। अब लोगों ने एक और पॉइंट उठा दिया कि हमें हमारे घरों की रजिस्ट्री दी जाए, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं इसको लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए रजिस्ट्री का तकाजा कर लिया कि हमें बहरिया टाउन की रजिस्ट्री दी जाए। और इसके ऊपर सुबह प्रोटेस्ट भी है 11 बजे, बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। और इसको जो लीड कर रहे हैं वो MHBT ग्रुप है, बहरिया टाउन के हवाले से बना है, और नवीदुल हक उनका नाम है, और एक सोशल वर्कर हैं, और ये इस तरह के काम करते रहते हैं, इस ग्रुप को लीड करते हैं, और ये काफ़ी अरसे से इस ग्रुप को देख रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है और सारे लोग वहाँ पे जमा होंगे, इसमें बच्चे बूढ़े हर तरह का तबका शामिल होगा। इवन के जो बिजनेस करते हैं या जो ताजर हजरात हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का जो तबका है वो तंग आया हुआ है। तो वो इन चीज़ों का तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी बुनियादी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, अगर हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो हमें ये सर्विसेज दी जाएँ, और इनका ये राइट भी बनता है। बट वहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं। उन्होंने पहले मीटिंग करने की कोशिश की, मीटिंग की भी तो उनके जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं समझा गया, उनको नहीं फैसिलिटेट किया गया, उनकी मांगें नहीं पूरी की, तो अब उन्होंने कहा हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जब से अली रियाज साहब ने बहरिया टाउन को टेक ओवर किया, उन्होंने बहरिया टाउन को बिल्कुल स्क्वीज कर लिया है। उसमें से कह लें जो जूस था वो निकल चुका है। अब उन्होंने उनको लावारिस छोड़ दिया, वहाँ पे इतनी कोई चीज़ें नहीं देखी जा रही या नहीं मैनेज की जा रही। जो वहाँ का स्टाफ है वो भी उस तरह कोऑपरेट नहीं करता लोगों के साथ। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो कि बहरिया टाउन फेज़ 1 to 6 और 7 8 में स्पेशली बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना पुराना प्रोजेक्ट, एक पायनर्स में उनका नाम कंसिडर किया जाता, अगर उस सोसाइटी का ये हाल है, जो फर्दर सोसाइटीज़ बन रही हैं, जो बन चुकी हैं, जिसमें और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ आ जाती हैं, तो उनका क्या हाल होगा फ्यूचर में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी कानून साजी की जाए ताकि ये सोसाइटी वाले उसके तहत कोई काम करें। जो लोगों से लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, फिर मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, इसके अलावा और बड़े चार्जेस हैं। जब आप घर बनाने लगते हैं तो हर तरह के हर स्टेप पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद भी अगर ये हाल होगा कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होंगी, लोग दिन दिहाड़े आएंगे, बंदूकों की जोर पे आप लोग के घरों को लूट के चले जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या जो कंसर्निंग अदारे हैं उनको ये चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए कि जो भी सोसाइटी लॉन्च है उनको इस चीज़ का पाबंद करें कि उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को देनी है, उसके बगैर ये सोसाइटी नहीं चलेगी। आप लोग पैसे भी ले लेते हैं फिर भी बेसिक फैसिलिटी ना मिले तो लोग कहाँ जाएं, किसको कहें। तो देखते हैं अब इसका क्या नतीजा निकलता है। सुबह इनका प्रोटेस्ट होना है, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा। आया बहरिया टाउन की जो अपने रिहायशी हैं उनकी मांगें पूरी करेगा, उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। बट इस चीज़ के ऊपर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए ताकि जो बाकी सोसाइटीज़ बन रही हैं वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में की हुई है उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिल सके। इंशाल्लाह जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।